Welcome, my dear students. Hello. Welcome to my channel also. In previous classes, we have discussed about the physical quantities, units, dimensions, and different things. But in this class, we are going to study about kinematics, in which we will read about what is rest, what is motion, what type of motions are, and many more. So let us read first now. What is rest? How will you define rest? The definition of rest is a body is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to its surrounding. कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है और अपने सराउंडिंग के आसपास के रिस्पेक्ट में, तो हम उस बॉडी को रेस्ट में कहते हैं. क्या लिखते हैं? An object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to its surrounding. If a body is placed at a table, then the body is at rest because it is not changing its position with time. Now, what is motion? How motion is defined? अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन में चेंज करता है अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो हम उसे कहते हैं कि वो मोशन में है. क्या लिखते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट changes its position with time with respect to its surrounding. अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ साथ, तो हम बॉडी को कहते हैं कि वो मोशन में है. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, ए फ्लाइंग बर्ड. टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. Mainly, motion is of three types. The first one is rectilinear or
translatory motion. Rectilinear or translatory motion, the first type is. But a little difference between rectilinear or translatory motion. Rectilinear motion, रेक्टिलिनियर मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन is that motion in which a particle or a point mass body moves along a straight line. यहां लिखता हूं मैं, rectilinear motion is that motion in which a particle or point mass body moves along a straight line. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में या कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है तो हम उसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे. ट्रांसलेटरी मोशन में भी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही बॉडी मूव करेगा, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें अगर ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, कोई बॉडी एज ए होल लेंगे तो उसमें पार्टिकल की संख्या, चूंकि बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, तो उसमें सारे पार्टिकल्स जो होंगे या बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स जो होगा वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो शिफ्ट करेगा. तो मैं एक बार फिर ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करके बताता हूं आपको. ट्रांसलेटरी मोशन, definition. Translatory motion is that motion in which a बॉडी, यहां पर पॉइंट मास बॉडी नहीं होना चाहिए, यहां लिख देंगे नॉट ए पॉइंट मास बॉडी. एक पूरा बॉडी होना चाहिए. दिस इज द डिफरेंस. मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी moves such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight lines and shift
through equal distance in given time. दिए गए टाइम में बॉडी इस प्रकार से मूव करे कि उसके जितने भी पार्टिकल्स जिससे मिलकर के वो बॉडी बना हुआ है वो सब के सब पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव करें और उनका जो शिफ्ट होगा वो दिए गए टाइम में बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वो एक बॉडी मान लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंट इसमें पार्टिकल्स हैं, तो अगर ये बॉडी पूरा शिफ्ट करके इस जगह पर आ गया, यही बॉडी है यहाँ पर, स्ट्रक्चर यही मान लीजिए कि यही बॉडी है, तो ये पार्टिकल जब अगर यहाँ शिफ्ट करके आएगा तो यहाँ जो बना है वो भी शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाएगा, ये भी यहाँ पर शिफ्ट करके आ जाएगा। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहे हैं और शिफ्ट जितना इस पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक हुआ उतना ही इस पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना ही इस पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक होगा। तो शिफ्ट जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस से होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यहां लिखता हूं मैं रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन है। सो जो सेकेंड टाइप का मोशन है उसको सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन कहा जाता है। मैं उसको बताता हूं। अच्छा बच्चों, मैं इसका जो सेकंड टाइप ऑफ मोशन है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये क्लास तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।